ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ तमाम ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिता है। हुण सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तो बाद बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषी एक बार मुड़ तो जेल जाणगे। पूरा मामला की है कि कुछ होया है सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई के दौरान तमाम जानकारी दिंदे हां इस रिपोर्ट के राही। बिल्किस बानो की पिटीशन ते सुप्रीम फैसला। बिल्किस बानो दे दोषी मुड़ जाणगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने पलटिया गुजरात सरकार दा फैसला। 11 दोषियों की होवेगी जेल वापसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार नूं बिल्किस बानो गैंगरेप केस दे 11 दोषियों नूं समय तो पहला रिहा करन दे गुजरात सरकार दे फैसले नूं रद्द कर दिता है। जस्टिस BV नागरत्न ते जस्टिस उज्जल पुइया दी बेंच ने यह फैसला सुनाया। दरअसल 11 दोषियों की समय तो पहला हुई रिहाई सुप्रीम कोर्ट च चुनौती दी गई सी। सोमवार नूं पिटीशन ते सुनवाई करदियां अदालत ने सारे दोषियों नूं दित्ती गई माफी नूं रद्द कर दिता। यह 11 लोग साल 2002 गुजरात दंगियां दौरान बिल्किस बानो दे नाल समूहिक बलात्कार अते उस दे परिवार दे 7 लोगों के कतल केस च गोधरा दी जेल च बंद सन, जिन्हां नूं पिछले साल गुजरात सरकार ने रिहा कर दिता सी। कहा है कि जो गुजरात स्टेट ने जिस तरह इस केस में रिमिशन ऑर्डर्स पास किए हैं उनको कोई पावर नहीं थी। जो पावर है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस केस में महाराष्ट्र है, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस जो 2002 में जो हिंसा हुई थी गुजरात में उससे ये पूरी इंसिडेंट निकलता है, जिसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में 14 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और जो ये अक्यूज्ड है उनको उसमें कन्विक्ट किया गया था और 3 औरतों के साथ गैंगरेप, उसमें बच्चों की भी हत्या हुई थी। ये केस का ट्रायल स्टेट ऑफ गुजरात से निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भेजा था ताकि फेयर ट्रायल हो सके। वहां पर कन्विक्शन होती है स्पेशल कोर्ट में, वो कन्विक्शन सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड होती है। उसके बाद ये रिमिशन जो स्टेट ऑफ गुजरात देता है, ना तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उनको इसकी का अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स है वो इसका अधिकार देती हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो सिलसिला चला ये विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ था, उसमें कोई भी तथ्य नहीं थे और कानून के खिलाफ था। अगर कोई ऑर्डर कानून के खिलाफ होता है और उसमें कोई भी स्टेट एक्ट करता है उसको सेट असाइड कर दिया जाता है, क्योंकि वो कानून की नजर में फैसला है ही नहीं। अदालत ने ये फैसला किया कि ये लोगों को वापस जेल में अभी जाना होगा ताकि रूल ऑफ लॉ का पर जो इस देश टिका हुआ है कोई भी हो उसमें लॉ सबके ऊपर बराबर चलेगा। और उन्होंने ये भी आश्चर्य प्रकट किया कि गुजरात स्टेट ने इस तरह क्यों इस मामले में पिटीशन ते सुनवाई करदियां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार दे कोल सजा माफ करन दा अधिकार ही नहीं सी, क्योंकि केस महाराष्ट्र च चलिया। इसलिए गुजरात सरकार को सजा माफ करन दा कोई अधिकार नहीं सी। नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नतीजियां तो परे कानून दा राज स्थापित रहना सब तो वध जरूरी है। हर वर्ग धर्म जाति नाल संबंधित महिला दा सम्मान होना जरूरी है। नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा है कि महिलावां खिलाफ घिनौने अपराध करन वालियां नूं माफी मिलनी चाहिए है। नाल ही मानयोग सर्वोच्च अदालत का कहना सी कि सूबा सरकारां नूं सजा माफी ते फैसला लैण समय पक्षपात नहीं करना चाहिए। कि ये बहुत ही आज का जो जजमेंट है जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस भुइया का सुप्रीम कोर्ट से रिमिशन मैटर पे जो बिल्किस बानो वाले केस में लोगों को रिहा कर दिया गया था स्टेट ऑफ गुजरात द्वारा, तो उसमें जो जजमेंट है वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम रहेगा इस देश में और रूल ऑफ लॉ को एक बार फिर अपहोल्ड किया गया है और अदालत ने कहा है रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है, चाहे आप कोई भी हो वो आप सब पर बराबर अप्लाई करेगा। मैं तो ये कहूंगी कि इससे एक भरोसा जो हम सब देशवासियों का है रूल ऑफ लॉ पर, उसका एक बार फिर हमारा भरोसा इस पर वापस आता है
कि हाँ, रूल ऑफ लॉ अदालत हमेशा अपहोल्ड करेगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ 11 ਲੋਕ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਾਲ 2008 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ 2022 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था और सभी ये सरकार और ये दोषितों के रिहा किया था। इस मामले से हम नाराज होके देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे और आज मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को न्याय दिया और जो आरोपी को रिहा किया था इसको 2 हफ्ते के अंदर फिर वापस जेल जाना पड़ेगा, ऐसा सुना। इसीलिए हम आज खुश हैं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, BBC ਨਿਊਜ਼।